नए साल पर कांग्रेसी आचार्य की भविष्यवाणी। नए साल पर दिखाई मोदी विरोधियों की असली पिक्चर। जो पाकिस्तानी नहीं कर पाए, मोदी विरोधियों ने कर दिखाया। 22 जनवरी के बाद किनका सर्वनाश अटल है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। राम भारत की आत्मा है। राम का विरोध पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता कोई। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं। जो राम का विरोध करे वो नास्तिक। राम के विरोध करने वाले को तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं। भारत को 22 जनवरी का इंतजार है, क्योंकि इसी दिन 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। आपके और हमारे आराध्य राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एक लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर राम जन्मभूमि पर प्रभु राम के विराट मंदिर के दर्शन होंगे। लेकिन उनका क्या, जिन्हें राम लला के दर्शनों से ऐतराज इसलिए है क्योंकि राम भक्त मोदी ने राम मंदिर को मुमकिन कर दिखाया। उनका क्या, जो न्योता मिलने के बाद भी अयोध्या आने को तैयार नहीं है। और उनका क्या, जो इस कश्मकश में है कि मंदिर उद्घाटन पर जाएं या नहीं। दरअसल राम मंदिर उद्घाटन को भव्य बनाने के लिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से देश के 4000 साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। 2200 के करीब विशेष अतिथियों को बुलाया गया है, जिसमें विदेशी अतिथि, राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड स्टार, खिलाड़ी और उद्योगपति शामिल हैं। और ऐसे में जिन विपक्षी राजनीतिक चेहरों को न्योता मिला है, उसमें से सीपीएम ने निमंत्रण को ठुकरा दिया है। कांग्रेस इस कश्मकश में है कि जाए या नहीं। जिन नेताओं को न्योता नहीं मिला, वो मंदिर उद्घाटन को मोदी सरकार का निजी कार्यक्रम बता रहे हैं। 100 बात की एक बात ये कि सत्ताधारी भाजपा को छोड़ दिया जाए तो 22 जनवरी की तारीख विपक्ष की आंखों में खटक रही है। मोदी नाम का विरोध करते करते अब राम के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और जिसे देखते हुए अध्यात्म से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नए साल पर एक ऐसी नई भविष्यवाणी कर दी जिसने कांग्रेस पार्टी में ही खलबली मचाकर रख दी है। पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए अब की बार प्रमोद कृष्णम जी ने क्या कुछ कहा, गौर से सुनिए। राम भारत की आत्मा है। राम के बिना ना तो भारत की कल्पना की जा सकती है और ना जीवन की कल्पना की जा सकती है। राम का विरोध पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता कोई, तो राम का विरोध हिंदुस्तानी कैसे कर सकता है। रोम रोम में राम है और ये परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा था। जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था वो पूरा होने जा रहा है। भगवान राम का जो अवतरण है वो रामनवमी के दिन है, लेकिन 22 जनवरी को राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। मैं पूरे भारत को इस राम राज्य की पुनर्स्थापना की बधाई देना चाहता हूं। और राम सबके हैं, सब राम के। इसलिए राम को किसी एक राज्य, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता है। राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम सबके हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। तो 22 जनवरी को घर घर दीप जलें, खुशियां मिठाई बटें, ढोल नगाड़े बजें, राम धुन गली गली में हो, राम भजन हो, संकीर्तन हो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। और संजय राउत तो कह रहे हैं अयोध्या में शिफ्ट कर देना चाहिए। आपके पार्टी के भी नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर फायदा उठाने की कोशिश की जा रही, पुलवामा और राम मंदिर के नाम वोट बटोरा जाएगा। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं, और विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बनी बनाई सरकारों को गिराया है। ये तो सत्यानाश ही है, ये निगेटिव एनर्जी है। लोकतंत्र में निगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है, आलोचना की गुंजाइश है, एक स्वस्थ आलोचना। लेकिन ये तो नकारात्मक लोग हैं, ये तो नास्तिक लोग हैं। कुछ जो राम का विरोध करे वो नास्तिक, राम के विरोध करने वाले को तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं। राम का विरोध करे और भारत में राजनीति करे तो भारत की जनता के जनमानस, भारत की जनता को बुरा लगता है। राम के मंदिर का जो ये उद्घाटन हो रहा है, ये तो भारत का उत्सव है। इसमें निगेटिव बातें करना, नकारात्मक बातें करना, द्वेष ईर्ष्या लाना, ये ठीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। दुश्मन के घर में अगर खुशी होती है तो हम खुशी मनाते हैं, ये भारत है। आपको लगता है कि सभी को ये 22 तारीख को जितने लोगों को निमंत्रण भी भेजा जा रहा है, कोशिश करना चाहिए कि, क्योंकि विरोधाभास भी है, तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही है कि हम नहीं जाएंगे। जिन्हें निमंत्रण मिला है उनका परम सौभाग्य है, और जो नहीं जाएंगे ये उनका दुर्भाग्य होगा। राम भारत की आत्मा है। राम का विरोध पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता कोई। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं। जो राम का विरोध करे वो नास्तिक, राम के विरोध करने वाले को तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं।